हर कंपनी को अपने मार्केटिंग वाले आदमी को सबसे ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है, वो फेस होता है। ये सब महापुरुष ठाकुर जी के मार्केटिंग ऑफिसर ही तो है महाराज। ये सब नहीं होते तो यार टेढ़ी टांग वाले कोई पूछ तो ही बताओ, या को पतो भी ना हो तो खड़ो ठाड़ो रे भाई, कोई कऊ की समझ में भी ना आता ये टेढ़ी टांग वालो। सच्ची बात है, बड़े से बड़े सुंदर से सुंदर मंदिर बने हैं, ठाकुर जी हैं वहां, पर वो खाली पड़े हैं। ठाकुर जी के मंदिर में भी रौनक कब लगती है? जब कोई संत आ जाता है। ये पक्की बात है। बड़े से बड़े मंदिर है पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के, अरे तुम भारत की छोड़ो, चंडीगढ़ पंचकुला के बड़े बड़े मंदिर होंगे, शायद कई नहीं जाते होंगे, पर अगर कोई संत आकर बैठे और अपनी वाणी से रस की धारा बहाए, किसी समय कहते थे बहुत बड़ा मंदिर है, उस दिन लगेगा अरे यार तो बड़ा छोटा पड़ गया ये तो। भगवान का मंदिर भी वहीं बनता है जहां किसी संत ने सच में साधना की हो, जप किया हो, भगवान को उतार लिया हो। भगवान आते किसी संत की प्रार्थना से ही है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां गोधेनु सुरसंत हित विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार कब होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं जब अधर्म बढ़ जाए, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। कल हमने जन्म किया तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तो क्या भगवान हे प्रभु ठाकुर जी को बुलाने के लिए फिर हम अधर्म करते? तो धर्म कर करके तो 50 साल हो गए, उसका कुछ पता भी नहीं चलाता, पता भी नहीं है, तो थोड़ा अधर्म करके देखते जैसे क्या होगा। मारेगा तो सही, पर उसके मारने में भी मौज है। पर सच्ची बात है, ठाकुर जी जब आए किसी मतवाले की प्रार्थना से आए। जब कोई पुकारता है, जब पृथ्वी ने पुकारा राम आए, कृष्ण आए, जब अद्वैत प्रभु ने पुकारा तब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। संतों के अनुग्रह से ही श्री ठाकुर जी के आगमन की अनंत भूमिका बनती है। निश्चित वैकुंठ प्रिय दर्शनम, या तो ऐसा हो जिसे वैकुंठ नाथ बहुत प्रिय हो, और या कोई ऐसा हो वैकुंठ नाथ को जो बहुत प्रिय हो गया हो, वो मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए। उनकी नजर जिस पर पड़ गई हो। मैं एक कथा सुन रहा था, जगन्नाथपुरी के परम भक्तमाल में प्रसंग आता है श्री माधव दास जी का। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते हैं महाराज। समुद्र तट से निकले तो श्री जगन्नाथ जी सामने आ जाते, और बाबा हालचाल बढ़िया, और बताओ। यार रिश्ता तो ऐसा जोड़ो, कम से कम बातचीत तो हो। मतलब अब दुनिया में हमने रिश्ते तो बहुत सारे बना रखे हैं, पर क्या अभी हमारा ठाकुर जी के साथ ऐसा संबंध तो नहीं है जब बातचीत में है तो ये साडा चाचा ही, पर साड़ी बोल चाल नहीं है इसको। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं है, तो ये भी साडे श्री ठाकुर जी, पर इन्हें तो कोई बोल चाल नहीं सही है, कोई बोलता ही नहीं है। बात तो यहां से बने, मजा आ जाए। आप राधा रमन जी पहुंचे और पूछें, हाँ भाई सब ठीक है पंचकुला, और बताओ क्या सेवा करें तुम्हारी। और ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ है।
ऐसा हो सकता है महाराज, क्यों नहीं हो सकता? ये दृढ़ विश्वास है, विश्वास से घटेगा। अगर इसका इंतजार लेकर जाओगे तो यही होगा। हमारे परदादा गुरुजी एक बार मंदिर में तुलसी अर्चना कर रहे थे, राधा रमण मंदिर में, और पीछे से कोई, उस समय भीड़ कम होती थी, वैसे भी वृंदावन साधन कम थे, तो कोई पता नहीं कोई नास्तिक आ गया होगा, बड़ा बुरा भला कहता, क्योंकि वो परदादा जी तो चंडीगढ़ भी पधारे हैं, बल्कि पुराने लोग हमको बताते हैं जब 23 सेक्टर मंदिर में श्री ठाकुर जी की मंदिर की स्थापना हुई और जो विग्रह रखा गया उस पर हमारे श्री परदादा गुरुजी और दादाजी हमारी उम्र के छोटे थे, उन्हीं के हाथ से वो विग्रह पधराया गया। और भी आगे तक तो वो गीता के मनीषी थे और उस पर बड़े शास्त्रार्थ करते थे। वो शास्त्रार्थों का जमाना था, धर्म सम्राट करपात्री जी और सब। तो एक नास्तिक आ गया, अरे अरे आप इतनी तत्व की बात करते हो और पत्थर की पूजा करते हो। अब आरती चल रही थी, गोस्वामी की मर्यादा है, उस आरती में वो भगवान को केंद्र रखता है, कुछ कह ना पाए। उन्होंने सोचा आरती पूरी हो तब इससे कुछ बात करूं, पर जब तक आरती पूरी होती वो चला गया। आरती लंबी चलती है, उनके मन में बात बड़ी अटक गई, प्रभु ये क्या कह गया, आप कुछ तो लीला करो, ये क्या कह गया। उनका मन ही नहीं लगा सेवा में, रात भर भी परेशान रहे, नींद भी नहीं आई। अगले दिन सवेरे 5 बजे मंगला होती तो 4:30 बजे नहा धोए के सब करके और उसी भाव से फिर मंदिर में पहुंचे। पीछे वाला द्वार है, पर भाव में ये भूल गए, आज्ञा होती है गर्भगृह में जाने से पहले ताली ऐसे बजा के घुसो, पर उन्हें भाव में याद ही नहीं रहा और उन्हें ताली नहीं बजाई। और दरवाजा खोल, पर्दा खोल के चांदी वाला सामने है, जिसने दर्शन किए वो उसे मालूम होगा। वो सीधा अंदर गए, पीछे पर्यंक पर देखा तो बेहोश होके गिर पड़े। क्यों? बोले राधा रमण जी का एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा राधा रानी के ऊपर। बोल राधा रमण लाल की। उन्हें लगा कि ओह मेरा ठाकुर किसी ने बदल दिया, कहां गए राधा रमण, कहां गए, कोई और है। बहुत देर हुई, जब और गोस्वामी आए, मंगला क्यों नहीं हो रही, तब मूर्छित मिले बहुत समय तक। फिर बाद में उन्होंने बहुत बाद उस लीला को खोला। तो बंधुओं, दृढ़ विश्वास हो तो श्री ठाकुर जी कौन सी लीला नहीं कर सकते। तो मैं सुना रहा था माधव दास जी के बारे में। श्री ठाकुर जी समुद्र तट पर माधव दास जी के साथ खेलते, आनंद करते, बातचीत करते, घूमते फिरते, टहलते, जैसे हम लोग बीच पर टहलते ना। ठाकुर जी, अरे कभी ठाकुर जी के साथ टहलो, क्या आनंद है। हमारे परदादा गुरुजी, श्री दादा गुरुजी परिक्रमा करने जाते तो ज्यादातर सब परिकर जाते, कीर्तन बोले सब वैष्णवों के साथ परिक्रमा हो रही। कई बार अकेले गए, हमने कहा महाराज आज अकेले क्यों जा रहे हैं, बोले आज राधा रमण के साथ जा रहा हूं। वो इतना ही कहना है, यहां से शुरू होगी, बोले आज राधा रमण जी के संग, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण ला, 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 राधा रमण लाल, 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 राधा रमण लाल। ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण, तेरे संग में रहेंगे जल्दी करके राधा रमण लाल, हम
सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल। हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल। तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने। तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने। माला में मिलेंगे राधा रमण लाल। माला में मिलेंगे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे राधा रमण लाल। मस्तक पर मिलेंगे राधा रमण लाल। ओ तेरे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। चाहे दूर करो चाहे पास करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो। हम सब कुछ सहेंगे, हम सब कुछ सहेंगे प्यारे लाल। हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल। हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल। वो तेरे संग में राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। वो तेरे संग में तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। बोल राधा रमण लाल की जय। बस यही बात खूब है। माधवदास जी, मैं बार बार बह जाता हूं, रस धारा। तो ठाकुर जी खेलते, खूब आनंद करते, टहलते टहलते घूमते। कभी ऐसा करना चाहिए। कभी बगीचे में जाओ ना, चंडीगढ़ पंचकुला घूमने, आज किसके साथ जा रहे हो? बोले राधा रमण जी, शिव बिहारी जी साथ घूमने जा रहा हूं। बस ये मान लेने से, अब अगर तुमने ये माना है तो तुम्हारी हर चाल में वो एक अदब होगी, वो अनुभूति। अब ये बात अलग है, दुनिया वाले पागल कह देंगे, और सच्ची बात है, जिस क्षण तुम दुनिया वालों के लिए पागल होते हो ना, उसी समय राधा रमण के लिए काम के होते हो। और जब तक दुनिया के लिए काम किए, जब तक ठाकुर जी के लिए बावड़ा है भाई। आज हम चलो ठाकुर जी के साथ बैठे हैं भाई, उनके संग रह रहे हैं, उनके संग चल। तो माधवदास जी घूमते मजा करते। तो एक दिन माधवदास जी ने पूछा, हे जगन्नाथ जी, ठाकुर जी, आज आप कुछ सुस्त सुस्त से, कुछ ऐसा। बोले ऐसे ही सुस्त हुए थे। फिर से करिए। तो सुस्त सुस्त से कैसे?
बोले आज एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। पुरानी, देखो आप देखो, थोड़ा हल्का हल्का बैठो। मैंने कल भी कहा था, मैं इस बार कथा में मैं खुद भी मौज मारने आया हूँ और मौज मरवाने भी आया हूँ, मर ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए हल्के हल्के बैठो, ऐसा थोड़ा सा करके, शर्ट नीचे, कमर सीधे। तो हाँ, पुरानी बात याद आ गई, पुरानी, बड़ी पुरानी। कौन सी पुरानी भाई? अब ठाकुर जी बोले पुरानी, तो उसकी कोई सीमा हो सकती है? मोदगिल जी बोले पुरानी, तो चलो 30 साल 50 साल, कितने के हो गए? ओ 65 की याद नहीं, मतलब 55। मैं ये पेट की का याद होगी इनको। अब ये बोले पुरानी याद आ गई, 100 साल पुरानी। तो मैं कहूं पंचकोला वालन को इन्हीं को मंदिर बना देना चाहिए, फिर इतनी पुरानी याद आ गई। अब ठाकुर जी बोल रहे इतनी पुरानी याद आ गई, तो ठाकुर जी की पुरानी की कोई सीमा नहीं है? पुरानी की कोई याद के सामने से कुब्जा आई थी तो सुपर्णखा याद आ गई थी? इनकी कोई पुरानी का हिसाब हो सकता है? मैया यशोदा सुला रही, ठाकुर जी बोले अरे कोई कथा सुना। अच्छा चल राम जी की कथा सुनाते, पर सुन बीच बीच में हूं करते रहना, ठीक है? तो रामो नाम बभूवहु तदबला सीते तिहूं ते पितु। ये हूं जो श्लोक में आ रही है ठाकुर जी की है। हूं बोले राम नाम के राजा हुए, हूं सीते तिहूं ते पितु। बोले उनकी पत्नी हुई सीता जी, तो बड़े गजब से बोले अच्छा अगली लाइन में कोई बात ही नहीं, बाचा पंचवटी बने निवसत, मतलब उन्हें किसी कारण से जंगल जाना पड़ा, इस बात पर कोई हूं ही नहीं आई। मानो ठाकुर जी को पुराना दुखड़े याद आ गए। और जैसे ही कहा कि सीता जी को तस्या हरण रावण, रावण हरण करके ले गया, ओफो, ठाकुर जी भूले और गोदी से कूदे और बंसी को धनुष समझ के आगे किया, हे लक्ष्मण जल्दी ला मेरा बाण, में रावण यही मारूंगा। सोचा मानो पिछले अवतार में चूक गया था, इस बार यही मार दो, नहीं तो इतना लंबा जंगल भटकना पड़ेगा मेरे। तो ठाकुर जी की पुरानी क्या मालूम? माधवदास जी बोले प्रभु कितनी पुरानी, कितनी, कब की पुरानी? ये तो जगन्नाथ है। बोले श्री वृंदावन की याद आई। वाह, ये दुनिया में कहीं फिरे पर याद हमारे श्री वृंदावन की करता है महाराज। उसके बिना रहा नहीं जाता महाराज। उद्धव भेजा, जा 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 पूछ के आ जरा, कुछ मेरे जैसी खबर ले आ। कहीं रहे श्री ठाकुर जी वृंदावन की याद में जगन्नाथ हो गए महाराज। ये गौड़ियाओं की अंतरंग कथा है। श्री रुक्मणी जी सारी पत्नियों को श्री वृंदावन की महिमा और श्री राधा तत्व का वर्णन कर रही थी, और दरबार के बाहर श्री ठाकुर जी कान लगा के सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके हृदय में ऐसा वियोग जागृत हुआ, हमारे आचार्यों ने लिखा है कि श्री ठाकुर जी के अंग पिघल गए और वो जगन्नाथ हो गए। उनको देखकर सुभद्रा आई, वो भी ऐसी, उन्हें देखकर बलराम आए, वो भी ऐसी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में पीछे खड़े होकर उंगली टेक कर, ये भी कृष्ण विरही, ये भी वृंदावन के विरही, और सामने जगन्नाथ भी वृंदावन के विरही। जगन्नाथ का स्वरूप एक जगन्नाथ ही नहीं है, जगन्नाथ का स्वरूप हम अपने अंतरंग दृष्टि में अपने संप्रदाय के पहुंचे लोगों को ये दृष्टि बताई जाती है कि भाई ये प्रभु वृंदावन की याद में मतवाला खड़ा है सामने, ये उनका स्वरूप है। भाई वृंदावन की याद आ गई, मथुरा में बैठा वही करता, वो उधर परेशान हो गया, तू भाई जगन्नाथ जगतपति रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। अरे क्या करूं, वृंदावन की याद सताती है। यशोदा का माखन और गोपियों की थिरकन
वहां की रज, ये स्वर्णाभूषणों में वो मौज नहीं जो वृंदावन की मट्टी में लोटपोट होने में मौज है। वृंदावन उसे नहीं कहते जिसे रसिक चाहते, वृंदावन उसे कहते जिसे रसिक शेखर कृष्ण चाहते हैं। महाराज वृंदावन की, अच्छा वृंदावन में भी बहुत यादें हैं, कौन सी याद आ गई? बोले माधवदास जी सच बताऊं, कहां बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले यार बड़े दिन हो गए चोरी नहीं करी, चोरी नहीं करी। अच्छा माधवदास बगल झांके, जी क्या याद आ रही है भाई? किसी कुछ याद आए? श्रीनाथ जी को, गोपाल जी को खीर याद आई तो माघवेंद्र पुरी जी जगन्नाथ जी गए और खीर लाए। श्री गोपीनाथ जी गए, गोपीनाथ जी को खीर भोग लगती थी तो गोपाल जी जतिपुरा में बोले, जतिपुरा का पुराना नाम है यतिपुरा, यतिपुरा से वो जतिपुरा बना। तो गोपाल जी बोले माघवेंद्रपुरी से, अरे हमको है ना खीर खानी है, वो जो गोपीनाथ जी को लगती है वो। तो गए वहां से गोपीनाथ जी, बोले भाई खीर, अब कोई खीर दे ही ना। तो पता है माधवेंद्रपुरी जी के लिए श्री गोपीनाथ जी ने जब भोग में आई ना तो चुपचाप एक खीर उठा के चुरा ली महाराज। तब से उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। चुपचाप पीछे धर ली। बाद में पता चली, सब नापा भाई एक ये सकोरा गया कहां। तब चुपचाप एक लड़का ने, बोले बड़े रोई में गोपाल जी को क्या लगाऊं, तो चुपचाप एक लड़का धर गया, ले तेरे लिए, तुझे ये चाहिए इतना धर, ये ले। ऐसी लीला। अब भाई किसी कोई कुछ मांगे, तुम्हारे ठाकुर जी कुछ मांग ले, अब भाई चोरी कमाल हो गया भाई। तो बोले वो तो वृंदावन में करते थे, अब तो आप बड़े हो गए हैं, द्वारिकाधीश हो। जगन्नाथ जी वृंदावन के विरह में डूबे हुए द्वारिकाधीश हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल 2 कृष्ण का वर्णन किया था, एक नंदनंदन है, एक मथुराधिपति है, वो कथा दोबारा नहीं कहूंगा। तो जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, ये बात बड़ी मैं थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ के कह बैठा हूं, पर चलेगा, समय पूरा हो चुका है, क्या करूं। महावीर आके यहां खड़ा हो जाता तो मुझे पता चल जाती कि भाई 9 बजे। ऐसा ना करियो, अगली बार आइयो ही ना कहीं ऐसा भाई। नहीं महाराज, तो देखो इतना मामला घुमाया, मैं भूला नहीं, टाइम के चक्कर में भूल गया। थापड़ जी क्या क्या चल रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, अरे वो माधव दास तो कब किया, हाँ चोरी 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 चोरी। तो भाई चोरी, अरे आप तो अब तो बड़े हो गए ना, ये भी नहीं कह रहा था। हाँ याद आई, श्री जगन्नाथ जी कौन है? द्वारिकाधीश कृष्ण हैं जो श्री वृंदावन की याद कर रहे हैं। वृंदावन की याद में द्वारिकाधीश का स्वरूप जगन्नाथ है। बोले आप तो बड़े हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, अब आपको चोर, अब तो बड़े हो के चोरी। बोले नहीं यार, अब चोरी की या बड़ी हाथ में खुजली चल रही है, अब बचपन की कई आदत बड़े होकर के भी नहीं छूटती। सच में मैं कई लोगों को जानता हूं, वो जो एक बचपन की आदत होती है ना, समझ गए? नहीं समझी? अरे वो बिस्तर वाली यार, बड़े होने के बाद भी कईयों की नहीं छूटती है महाराज, बड़ी मेहनत लगती है। मैया को वो आदत छोड़ाने में इतनी मेहनत लगती है महाराज, मैयान से पूछो। तो बोले यार बड़ी याद आ रही है, चोरी नहीं की। अच्छा तो मैं क्या करूं? तो बोले वहां तो आप चोरी वृंदावन में तो कर लेते थे, पर आपके तो वहां साथी होते थे, अकेले थोड़ी ना चोरी करते थे। आपके साथ तो स्तोक कृष्ण, बरू थक, सुबल, मनसुखा, श्रीदामा सब जाते थे, आप माखन चुराते थे।
यहां तो कोई है नहीं। ठाकुर जी रुके, मुड़े और कहा, तू है तो सही बाबा, तू मेरा साथी। प्रभु ऐसो काम मुझसे मत कराओ, मेरे नाती तक खराब हो जाएंगे महाराज। साथी चोर में? ना ना प्रभु, मुझे चोरी आती नहीं है। अरे बोरी, किसी को भी नहीं आती थी वृंदावन में, मैंने सबको सिखा दी। किसी को नहीं आती थी, मैंने श्री दामा को सिखाई। बड़े घर का लड़का है, वृषभान जी का लड़का है श्री दामा, उसको भी मैंने सिखा दी। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे भी सिखा दूंगा बाबा। बोले नहीं बाबा मैं बूढ़ा। बोले नहीं, बस एक चीज याद रखना, धीरे से बोलना और फुर्ती। चोर में फुर्ती होनी चाहिए, वह फुर्ती कर देगा तो बच जाएगा, वह फुर्ती याद रखना। अच्छा, अब फुर्ती का हिसाब भी हर आदमी का अपनी आयु से होता है भाई। अब 90 साल का डोकरा अगर 15 मिनट में खड़ा हुआ तो फुर्ती से ही हुआ। आप नहीं कह सकते उसने फुर्ती नहीं दिखाई है, को कह सकता आयु। अब फुर्ती अपने हिसाब, माधव दास जी बड़े बुजुर्ग, अच्छा महाराज फुर्ती ठीक है। अच्छा प्रभु अब ये बताओ चुराना क्या है? बोले वो पुरी का महाराज है ना, उसका पीछे वो पास में बगीचा है। कल मेरी नजर पड़ी थी, वहां बड़े बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे कटहल लग रहे हैं महाराज, कटहल बड़े बड़े, वो चुराने का मन है मेरा। कटहल, कटहल तो जानते हो हरियाणा में क्या कहते हो उसको, है थापड़ जी। आप आज अत्री जी दिख ना रहे, ये तो पंजाब के। हाँ जी बैठे, हाँ क्या कहते? अरे रहने दो यार, मैं बेफालतू में नाम ले लिया तुम्हारा। हाँ, कुछ तो बताते। हाँ। तो अच्छा पंजाबी में क्या कहते? कुछ खास नहीं। तो हाँ दादा बंगला में की कोवे काटाल। ये पुरी का, ये उड़ीसा का ही है, इसलिए ओडिया में है, इसमें बोलो पौणसो पौणसो पड़ोसो। अच्छा पड़ोसी पौणसो। तो आप समझ गए ना, बस बात खत्म हो गई। मैं इतना मत तका को मार रहा हूं, मुझे अभी एकदम ख्याल आया। तो हाँ पड़ोसो। हाँ तो बोले अब भाई जगन्नाथ ठाकुर जी उड़ीसा के हैं तो उड़िया में ही बोलेंगे। हर आदमी के अपने ठाकुर जी होते। कोई अंग्रेज आके वृंदावन में गया तो उसे थोड़ी ना बोलेंगे अबे दैरी के काई को आए हो यहाँ, बाकी समझ में भी नहीं आएगी ये बोले क्या ठाकुर जी। उसे ही बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, मोस्ट वेलकम। कई बार ऐसा होता है। अच्छा कई तो अंग्रेज भी बदमाश होते। एक बार एक मंदिर में बिहारी जी के अंग्रेज गया, मान ही नहीं रहा, प्रसाद चाहिए प्रसाद चाहिए। गोसाई जी चुड़ के बोले ले ले माला बंदर से मोड़े को। अब ब्रजवासी बंदर से मोड़े को। अंग्रेज ने कही कुछ नहीं तो इसने कुछ बात तो कही है मुझे, और उसने याद कर लिया बंदर से मोड़े को। वो पहुंचा लोई बाजार, वहां एक दुकान थी, उससे पूछा क्यों बे इधर आइयो, प्लीज कम सर, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू नो अ मीनिंग, कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी। वो दुकानदार थोड़ी अंग्रेजी जानता था, उसी को पकड़ा उसने। बोले हाँ बताओ। बोले आई वेंट टू द टेम्पल एंड समबडी टोल्ड मी बंदर से मोड़े को, व्हाट डज इट मीन बाय दैट। वो दुकानदार बोला दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पर्सन। ओके। अगले दिन वो फिर बिहारी जी के मंदिर गया, गोसाई जी वो ही सामने आ गए। अब की बार ये माला लेके आया, प्लीज सर टेक दिस गार्लैंड, यू आर बंदर से मोहड़े को। बने जी क्या बोले हो हमारा, यू आर इंटेलिजेंट।
इसलिए भाई सावधानी से बोलना चाहिए। हाँ, क्या था? पड़ोसन, पड़ोसन, पड़ोसन। अच्छा, वो थोड़ा उसका दांत भी टूट गया ना, इसलिए हमको समझ नहीं आया। वो क्या हुआ, इलाहाबाद गया नहाने अभी चित्रकूट में जब मैं था, तो इसको मैंने लगाया त्रिवेणी में गोता। जैसे ही दादा ने नीचे डुबकी लगा के ऊपर निकला तो 3 दांत ही नहीं थे। मैंने कहा बाबा तेरा काम बन गया, अब तेरे बेटा तेरा बाद में प्रवाह करे न करे, तो पहले ही अस्थि प्रवाह हो गया हमारा। खैर मैंने बात कर ली है चंडीगढ़ में अरोड़ा जी के यहाँ, लग जाएंगे अगली बार तक। तो हाँ, चले कटहल। हाँ, तो अब बोले वो मुझे वो चाहिए, बोले वो राजा के बगीचे में बढ़िया कटहल लग रही है वो चाहिए, वो चुरानी। माधव दास जी बोले कमाल करा रहे हो, चोरी वो भी राजा के यहां। सुनो, राजा मेरा चेला है, राजा मेरा चेला है, आपको क्या चिंता है? मेरा शिष्य, मैं उसको अभी आज्ञा देता हूं, अभी आपके चरणों में कटेलों का अंबार लगा देगा। बोले नहीं माधव दास, वो तो रोज ही खाता हूं। अरे भेंट लेने में क्या मजा, चोरी का जो मजा है महाराज, मेहनत की कमाई है चोरी। आपको मालूम है मैंने गिरिराज जी क्यों उठाए? क्योंकि चोरी करके माखन खाया था। ईमानदारी का माखन है, मेहनत करके जो मिले वही फलीभूत होता है। वाह जय हो। अच्छा, इस पे भी किसी ने ताली बजा दी, कमाल करते हो। तो महाराज हाँ, बोले नहीं चोरी। अच्छा प्रभु चलो, तो ले गए ठाकुर जी। माधव दास जी का वो राजा का बगीचा, और पीछे वाली बाउंड्री फलांग के और कूद पड़े बगीचा में। अब ठाकुर जी दबे पांव चलने, जो बाबा दबे दबे चलो, चल धकाधक, कौन सा सब इतने तो पेड़ है। बोले नहीं मैं बताऊंगा। अब इनको चोरी की क्या आदत, जो प्रवचन करता है ना, जिसको बोलने की आदत होती है, वो धीरे से भी बोले तो ऐसा लगे कि शहर में इलेक्शन की घोषणा कर रहे हो हमारे। बोले आराम से आराम से आराम से आगे। अरे लाला कौन सा पेड़ पे जाना है, कौन सा पेड़ है? उधर माली छुप रहा था कहीं, आवाज आई मैं बताता हूं दायरी के कौन सा पेड़ है अभी। दुपक जाओ। ठाकुर जी ने माधवदास दुबकाए, माली पूरा बगीचा घूम के गया, कोई दिखा नहीं तो वापस चले गए। ठाकुर जी ने कहा माधवदास चढ़ पेड़ पे, ये वाला कटहल। बूढ़ा बोलो लाला तू चढ़ना, मैं चढ़ गो तो फिर चढ़ ही जाऊंगा, उतरवे की तो मौका ही ना मिलेगा मुझे, ऊपर ते ऊपर ना। वाह क्या बात है महाराज। अच्छा, मृत्यु में ऐसी आवाज आती है क्या? एक बार फिर करियो। हाँ, तो बोले क्या? हाँ ऊपर, बोले तू चढ़, नहीं मेरी आज्ञा, आप चढ़ो ऊपर। ये बताओ तुमको खाना है कि मुझको खाना है? बोले आपको खाना है। आपके लिए? तो बोले तुम ऊपर जाओ, तोड़ो, मुझे देना, मैं फटाफट खा लूंगा। लेके तो भाग नहीं सकते इसको। अच्छा खाएगा भी तू यहीं? बता, कोई टीवी की चोरी करे तो उसी घर में थोड़ी ना टीवी देखता है। अच्छा ठीक है। माधवदास जी चढ़ गए पेड़ पे। अब जोर से, अब ऊपर पेड़ है, नीचे ठाकुर जी, तो ऊपर से जोर से बोले, अरे कौन सी कटेल तोड़नी है भाई? पीछे से माली बोला कोने में मैं तो ही तोड़ूंगा आज। ओ माली भाग के आयो, कोई मुंह को लगो ना, ये बाबा ऊपर पेड़ पे टंग रो। आए तो ठाकुर जी अंतर ध्यान, इनके पास बड़ी सुविधा है, तुरंत गायब।
क्या बात है। सरकार भी क्या गायब होना जानता होगा, जो हमारे सरकार गायब होना जाने महाराज। कमाल हो गई। अब माधव दास को माली ने पकड़ लिया। आज आया है दायरी को तू पकड़ में, अच्छा तुझे मैं ताटू महाराज। और लेके हाथ पीछे किए और दोनों बांध के घोंटू के बल बैठा दिया, बैठ जा नीचे। हाँ हाँ बैठा हूं बैठा हूं बैठा हूं। अब क्या बोले आदमी, बार बार इधर उधर झांकता। माली बोला, ए बाबा क्या झांक रहा है इधर उधर। बोले यार मेरा एक साथी भी था, नहीं जाने कहां गायब हो गया महाराज, पता ही नहीं कहां गया साथी। यार साथी भी है तेरा, तू बता। वो और डंडा लेके आए, छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं 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 नहीं। बोले तू रात भर यहीं बैठा रहे, सवेरे होगी राजा के यहाँ लेके चलूंगा। महाराज बैठे रहे माधवदास जी रात भर। सवेरा हुआ, इधर माली हाथ पकड़ के माधवदास जी को राज दरबार में ले जा रहा और उधर राजा बगीचे घूमने आया।